एक बार फिर से इस चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। दक्षिणी चीन सागर पर बन रहा ट्रॉपिकल सिस्टम यानी कि चक्रवाती तूफान भारत के मॉनसून को कितना करेगा प्रभावित, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जो कि दोस्तों मैं लगातार ज़िक्र कर रहा था बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का, लेकिन इस वीडियो में बात बंगाल की खाड़ी नहीं बल्कि दक्षिणी चीन सागर पर बनने वाले ट्रॉपिकल सिस्टम की करेंगे। चूँकि दोस्तों ये सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफ़ाई खतरनाक होगा। इसके चलते भारत का मॉनसून कितना प्रभावित होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्योंकि भारत में मानसूनी बारिश को लेकर अभी भी लगातार तरस रहे हैं लोग। इसके अलावा बारिश को लेकर अभी कमी देश के कई राज्यों पर है। मानसून तो आ गया लेकिन मानसून की उतनी बारिश भारत में नहीं हो पाई जितनी की उम्मीद थी। उसके अलावा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में बनने वाले सिस्टमों से अब उम्मीद लगाई जा रही है कि वो सिस्टम आएँगे और बारिश देंगे। हालाँकि इस समय मानसून की एक सिस्टम बनी हुई है जो मध्य भारत में बारिश दे रही है, लेकिन उससे भी देश के कई राज्यों में अभी बारिश में कमी नज़र आ रही है। दोस्तों अब जानते हैं कि ये ट्रॉपिकल सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा, क्या इसके इंटेंसिफ़ाई होने की संभावना है। तो दोस्तों ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 जुलाई के आसपास आगे बढ़ सकता है और उम्मीद ये है कि ये सिस्टम वियतनाम को पार भी कर सकता है। वियतनाम पर लैंडफॉल की इसकी आशंका में फिलहाल नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है 16 और 15 के बीच में वियतनाम के तटीय इलाकों के आसपास यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लैंडफॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। वियतनाम के तटों के पास जब ये पहुँचेगा तो उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाएगा। इससे बंगाल की खाड़ी की तमाम हवाएँ जो है इस सिस्टम में मिलेगी, जिससे उत्तर-पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से पर मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, बारिश की कोई उम्मीदें नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भीषण मूसलाधार बारिश होगी क्योंकि अरबियन सी की लगातार हवाएँ इस सिस्टम में मिलेगी। यहाँ से आप देखिए हवाएँ किस तरह से पहुँच रही है। तो ये ट्रॉपिकल सिस्टम उम्मीद है कि भारत में मानसून को कमज़ोर कर देगा और संभावना ये है भी है कि सूखे के हालात कई क्षेत्रों में पैदा हो सकते हैं भारत पे। तो ये सिस्टम तो ज़रूर बन रहा है, लेकिन ये सिस्टम भारत में काफ़ी ज़्यादा मानसून को प्रभावित करने वाला है। मानसून का कोई भी सिस्टम भारत के ऊपर नहीं रहेगा जिससे यहाँ पर सूखे के हालात निर्मित हो सकते हैं। हालाँकि इसी बीच बंगाल की खाड़ी पर भी कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जो मध्य भारत में बारिश देगा, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं हो पाएगा जितना कि ये सिस्टम अपनी ओर हवाओं को खींच लेगा। इसी दौरान अगर आगे बात करें ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ सकता है, तो ये सिस्टम वियतनाम को लगातार आगे पार करता हुआ नज़र आएगा। इसी बीच उम्मीद है कि बंगाल की खाड़ी की हवाएँ जो है वो धीरे-धीरे रुकना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये सिस्टम लैंडफॉल कर जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर हवाएँ जो है वो फिर से रुकना शुरू होगी और कम दबाव का क्षेत्र फिर से बनना शुरू होगा। इसी बीच ये वियतनाम का सिस्टम आप देखिए कि काफ़ी भीषण मूसलाधार बारिश देता हुआ आगे बढ़ेगा और उम्मीद है कि ये चाइना सी की ओर आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा, यानी कि चाइना की ओर ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। लगभग हम देखें तो लैंडफॉल भी कर लेगा। उसके बाद भी आप हवाएँ देखिए किस तरह से हवाएँ थाईलैंड को पार करती हुई वियतनाम की ओर आगे बढ़ेगी। लेकिन इसी बीच बंगाल की खाड़ी की हवाएँ, इसके अलावा अरब सागर की हवाएँ आप देखिए कि राजस्थान की ओर जानी शुरू हो जाएगी। यानी कि 18 जुलाई के बाद फिर से बारिश का नया दौर शुरू होगा, फिर से बारिश होने की संभावनाएँ भारत में बढ़ेगी क्योंकि पाकिस्तान के आस-पास आप देखिए कि यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र हमें निर्मित होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके चलते राजस्थान के ऊपर से होती हुई अरब सागर की सभी हवाएँ जो है उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों पर बढ़ती हुई नज़र आएगी और हालाँकि मानसून की हवाएँ कमज़ोर ज़रूर होगी, लेकिन हाँ, फिर जब ये सिस्टम निकल जाएगा तो उसके बाद फिर से हवाएँ जो है मजबूत होती हुई नज़र आएगी। कहूँ कि ये सिस्टम कब तक बनेगा? सिस्टम के बनने को लेकर उम्मीद ये है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से 13-14 के आसपास ये सिस्टम बनेगा दक्षिण चाइना सी के भागों पे। इसके अलावा आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम जो है लगातार बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि खींचेगा, जिससे भारत के राज्यों पर मानसून कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा और एक बड़े क्षेत्र को ये सिस्टम जो है प्रभावित करने वाला है। क्योंकि भारत में मानसूनी बारिश होती है हवाओं के माध्यम से, जब हवाएँ नहीं बचेगी मानसून की तमाम हवाएँ इस सिस्टम में आने लगेगी और सिस्टम इंटेंसिफ़ाई होगा तो किस तरह से भारत में बारिश होगी, यानी कि बारिश की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसके अलावा आगे आप देखिए कि किस तरह से 15-16 के आसपास ये सिस्टम जो है वो एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और उम्मीद है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सिस्टम जो है वो लगातार हवाओं को अपनी ओर खींचेगा और आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अरब सागर से आने वाली तमाम हवाएँ जो उत्तर भारत के राज्यों पर पहुँच रही थी, आप देखिए बिल्कुल भी हवाएँ ज़्यादा नहीं होगी, सभी हवाएँ निष्प्रभावी हो जाएगी। उसके अलावा कोई भी एक्टिव सिस्टम नहीं रहेगा, जिसके चलते भारत में सूखे के हालात निर्मित हो सकते हैं। तो जब ये सिस्टम खत्म होगा तो उसके बाद बंगाल की खाड़ी की हवाएँ भी प्रभावी होगी, इसके अलावा अरब सागर से आने वाली हवाएँ भी प्रभावी होगी और बंगाल की खाड़ी में उम्मीद है कि एक डिप्रेशन बन सकता है, यानी कि कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद वो सिस्टम इंटेंसिफ़ाई होता हुआ डिप्रेशन के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल उसके निम्न दबाव क्षेत्र बनने की ही संभावना हमें नज़र आ रही है। तो ये था छोटा-सा अपडेट ट्रॉपिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ। चाइना सी के भागों पर सिस्टम बन रहा है, तो इस सिस्टम के चलते बारिश होगी, भारत में मानसून पूरी तरह से कमज़ोर होता हुआ हमें नज़र आ सकता है कुछ कुछ दिनों के लिए और इस दौरान भारत के कई राज्यों में सूखे के हालात भी निर्मित हो सकते हैं। फिलहाल ये संभावना है, आगे जो भी अपडेट होता है मैं आपको देता रहूँगा। मैं सुनिश्चित होकर नहीं कहूँगा कि यहाँ पर सूखा ही रहेगा, बीच-बीच में बारिश की संभावनाएँ भी यहाँ पर रहेगी। फिलहाल इस ट्रॉपिकल सिस्टम से जुड़े हुए अपडेट के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार आप चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।